हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 के बारे में हम जानते हैं। आरटी एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। ठीक है। अधिनियम का नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 दिया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 के संशोधित कर लिया गया था। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल्य अधिकार दर्जा दिया गया। क्या चीज़ का दर्जा गया? मौलिक मूल्य अधिकार का दर्जा दिया गया। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटी एक्ट विधेयक पारित हुआ था। देख लीजिए, लोकसभा में कब पारित हुआ था? 2009 में, 4 अगस्त 2009 में, और ये राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 में। ठीक है। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात आरटी एक्ट 2009 अधिनियम बनाया गया। ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट को पूरे भारत में लागू किया गया, ऑल इंडिया में। ठीक है। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बना भारत। 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक के सभी बालिकाओं को निःशुल्क शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया। ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और क्यूज कर सकते हैं। 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया गया। देख लीजिए, 29 मार्च 2011। 1 अप्रैल 2011 को आरटी एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान में 2011 में लागू हुआ था 1 अप्रैल को। अपना इंडिया में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। और राजस्थान में अलग है। यह एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। मूल संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, जिससे कुछ बिंदु इस प्रकार है, जिसका कुछ टॉपिक नीचे दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 ए में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। मूल्य कर्तव्य 51 ए के अंतर्गत 11 मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य अध्यारोपण किया गया कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम से वंचित न करें, बच्चा को पढ़ाए। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा है उसको कामकाज में न लगाए। सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई। इसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए था। 1944 में सर्जेंट योजना आई, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि कोई अशिक्षित न रह जाए। ये कौन सी योजना आई? सर्जेंट योजना। हार्टांग समिति 1929 की सिफारिश के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया था, परंतु उसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया था। इस पर फोकस नहीं किया गया था उस टाइम। सर्व शिक्षा अभियान SSA के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का अनिवार्य सार्वभौमिक
सार्वभौमिकरण का स्वीकार किया गया। देख लीजिए, एसएसए के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य सार्वभौमिकरण स्वीकार किया गया। आरटी एक्ट की विशेषता जो है ये नीचे निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को लागू होता है। यह नियम कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल में लागू होता है। इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थान में 25% सीट एसटी, एससी, ओबीसी, बीपीएल कार्ड के छात्र छात्राओं के लिए आरक्षित किया गया है। गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है तो उसमें एक शिक्षक को होना अनिवार्य है। अगर ये 40 से बढ़कर 60 हो रहा है तो इसमें 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ बताया जा रहा है 40 होना अनिवार्य है। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य कराना होगा। ठीक है। आरटी एक्ट का मानक कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। ये आरटी एक्ट का मानक के कक्षा 1 से 5, जो कक्षा 1 है 1 to 5, उसमें 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। और 6 to 8 यहाँ लिख रहा है कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी हेतु 35 छात्रों पर शिक्षक होना अनिवार्य है। राज्य सरकार के नीति निर्देशक के अनुसार 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। यहाँ पे राज्य सरकार के बोल रहा है, राज्य सरकार के नीति निर्देशक के अनुसार विद्यार्थियों को 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, गणित, एक सामाजिक अध्ययन, एक भाषा का शिक्षक होना अनिवार्य है। जहाँ पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हो वहाँ पर एक पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक होना चाहिए तथा 3 अंशकालीन शिक्षक, जिसमें एक कला शिक्षक, एक स्वास्थ्य एवं एक शारीरिक शिक्षक तथा एक पूर्ण कार्य करने वाला अध्यापक होना चाहिए। ठीक है। आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन कार्य दिवस होगा तथा 6 से 8 तक 220 दिन का होगा। 1 to 5 जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसका जो कार्य होगा 200 दिन कार्य दिवस होगा और 6 to 8 वाला का 220 हो जाएगा। जैसे ही क्लास बढ़ा तो यहाँ पे दिन बढ़ गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत 7 अध्याय और 38 अनुच्छेद एक अनुसूचित शामिल की गई। ठीक है। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 7 अध्याय इस प्रकार है, देख लीजिए इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अध्याय 1 प्रस्तावना है। अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार। एक अध्याय 3 है केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व 3 नंबर में। और अध्याय 4 में है स्कूल और शिक्षक के दायित्व। ठीक है। अध्याय 5 में है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है। अध्याय 6 में है बाल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है। अध्याय 7 में है अन्य प्रासंगिक बातें। ये मेन टॉपिक थे 7। आरटी एक्ट 2009 के 38 अनुच्छेद इस प्रकार है, देख लीजिए 38 अनुच्छेद इस प्रकार है। संक्षिप्त नाम और विस्तार परिभाषा, एक टॉपिक हो गया संक्षिप्त नाम और विस्तार, दूसरा होगा परिभाषा, तीसरा हो गया निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, प्रवेश, यहाँ जो अगला टॉपिक है यहाँ 4 गलती से लिखा हुआ है, प्रवेश नहीं दिए गए बालक को या जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए उपप्रबंधन। ठीक है। उसके बाद है अन्य विद्यालयों में हस्तांतरण करने का अधिकार। ठीक है। 3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। निर्धारित सीमा में विद्यालय तैयार करना होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और निधियां उपलब्ध कराएंगे।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस फंड को उपलब्ध कराएंगे। समुचित सरकार के कार्यता, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य, समुचित सरकार के विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था, दुर्बल एवं अलाभित समूह के लिए नज़दीकी निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति 30 और अनुवीक्षक प्रक्रिया का न होना। प्रवेश धारण आयु, बालक प्रारंभ में या विहित समय 6 माह तक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं आरटी एक्ट द्वारा। किसी विद्यालय द्वारा बालक को किसी कक्षा में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। देख लीजिए, कोई बच्चा को अगर एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको रोक नहीं लगा सकते, ना ही उसे निष्कासित कर सकते हैं, ना ही उसको स्कूल से निकाल सकते हैं, विद्यालय से। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध भी नहीं कर सकते हैं। प्रतिरोध यहाँ पर लिखा हुआ है। मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। विद्यालय के मानक, ठीक है। अनुसूचित एवं संशोधन करने की शक्ति, ये सब टॉपिक दिया गया हुआ है। जो बताया गया ऊपर कितना टॉपिक है, उस टॉपिक को बताया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय समिति का गठन करेगा, जिसमें 75% यानी 3/4 संरक्षक तथा 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी, ठीक है। शिक्षक की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और शर्त होगी। शिक्षक के कर्तव्य और शिकायत को दूर करना होगा, ठीक है। शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात होगा, ठीक। शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। शिक्षक की किसी गैर शिक्षक परियोजना के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। जनगणना, आपदा राहत, चुनावी प्रक्रिया के अलावा इस सब में ड्यूटी लगता है सब शिक्षक को। प्राइवेट ट्यूशन का शिक्षण नहीं करेगा, ठीक है, टीचर उसमें का। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, परीक्षा समापन प्रमाण पत्र, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटरिंग करना, शिकायतों को दूर करना 3 माह के भीतर, ठीक है, 90 दिन के अंदर। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, सदस्य 15 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। राज्य सलाहकार परिषद नीति निर्देशक जारी करने की शक्ति, अभियोजना के लिए पूर्व मंजूरी, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संस्थान, समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। आरटी एक्ट की प्रमुख धाराएं सभी सब थे, ठीक है। धाराएं सब नीचे हैं, देखिए। धाराएं 3 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। धारा 4 के अंतर्गत आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाने का प्रबंधन। धारा 5 के अंतर्गत अन्य विद्यालय में हस्तांतरण का अधिकार देती है। धारा 10 माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य। धारा 13 फीस नहीं ली जाएगी। धारा 14 जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश दिया जाए। धारा 15 प्रवेश से इनकार नहीं किया जाए, ठीक है, इनकार नहीं किया जाए। धारा 17 दंड नहीं देना है। धारा 21 इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति एसएमसी होना अनिवार्य है। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। धारा 28 शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का निषेध है, माना है। धारा 30 प्रमाण पत्र। ये सब हो गए आरटी एक्ट के तहत। आरटी एक्ट से क्वेश्चन आते हैं हर एक बार सीटेट में। आरटी एक्ट से और एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप लोग ये अच्छे से देख लीजिए। अगर इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर दें और बताएं कि हमको पीडीएफ की ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग बिना कहे।